अन्य कोई स्वास्थ्य आवश्यकता हो, सभी में बहुत ही अभूतपूर्व योगदान नर्सेज का रहा है, जो कि किसी भी राष्ट्र निर्माण के भविष्य को निर्माण करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसी के साथ आज मैं नर्सेज करियर में जो मैंने यहाँ पर प्रवेश लिया, कहाँ से मेरे जीवन में इस मेडिकल फील्ड की शुरुआत, सोच की शुरुआत हुई और कैसे मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, थर्ड ईयर में आ गया हूँ, जो अभी तक के मैंने यहाँ पे अनुभव लिए मैं आप सभी के साथ साझा करना चाहूँगा। तो मेरी जो मेडिकल फील्ड के प्रति सोच है उसकी शुरुआत होती है जब मैं कहीं 7-8 वर्ष का था। मेरे दादाजी का लाडला था, एक दिन वो उनकी तबीयत खराब हो गई, उन्हें हॉस्पिटल जाना पड़ा, वो एडमिट रखा गया उन्हें 7-8 दिन के लिए। मेरा उनके बिना मन नहीं लगता था, तो मैं जब भी हॉस्पिटल जाता था उन्हें एक ही बात बोलता था कि मैं बड़ा हो गया डॉक्टर बनूंगा, आपको घर पे ही सुई लगा दूंगा, आपको ठीक कर दूंगा, हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो तभी से ये सोच की शुरुआत हुई। फिर 10th तक आए, मैथ का डर भी सताने लगा, तो कुछ मैथ का डर, कुछ बचपन का सपना पीसीबी ले ली और 12th पास करके निकल पड़ा सीकर अपने सपनों की लड़ाई लड़ने के लिए, नीट की तैयारी करने के लिए। वहां पहुंचा, मेहनत करी, खूब करी, लेकिन कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कमी रही। 3 साल निरंतर असफलता के बाद एक असाधारण परिवार से होने के नाते मैंने सोचा कि और समय ना व्यर्थ करते हुए, आगे बढ़ते हुए मैं नर्सिंग करियर में अपनी शुरुआत करूं। शुरुआत में भले ही मुझे मलाल रहा हो, लेकिन इस फील्ड में आने के बाद, नर्सिंग करियर से जुड़ने के बाद इसके प्रति एक सेवा भाव की भावना जागृत हुई, एक जुड़ाव हुआ, यहाँ आके बहुत कुछ सीखा। तो यहाँ जब मैं आया तो वो पहला दिन जब आपकी ही तरह हमने भी एप्रन पहना, पहले दिन ड्यूटी करी, वार्ड था 5A मेडिसिन, तो उस दिन एक अलग ही गर्व की अनुभूति हुई, एक जिम्मेदारी सी हमारे अंदर प्रतीत हुई। ऐसा लगा कि हाँ यार, आज मेरे ऊपर एक जिम्मेदारी आई है। ये एप्रन पहनने के बाद एक जिम्मेदारी सी महसूस हुई, ना सिर्फ खुद के प्रति, ना ही खुद के परिवार के प्रति, बल्कि संपूर्ण समाज एवं राष्ट्र के प्रति एक जिम्मेदारी महसूस हुई। जब भी पेशेंट के पास जाते हैं, उनका ट्रीटमेंट करते हैं, उनकी छोटी छोटी समस्याओं को सुनते हैं और हमसे बन पड़ता है उतना जब उनकी मदद करते हैं और उनके चेहरे पर संतुष्टि के भाव देखकर हमारे मन में भी अत्यंत संतुष्टि के भाव उत्पन्न होते हैं। तो ये सब अनुभूति के साथ साथ नर्सिंग करियर के प्रति मेरा जुड़ाव बढ़ता गया। तो ऐसा नहीं है कि हम इस करियर में कोई अच्छा हमारा करियर सक्सेसफुल नहीं हो सकता। हम विदेश में भी जा सकते हैं, हमारे ग्रामीण इलाकों में भी हमारी सेवा भावना के साथ हम अपने अर्निंग्स भी कर सकते हैं। तो एक सेवा का भाव सबसे महत्वपूर्ण भाव होता है। पैसे हम कैसे भी कमा सकते हैं, लेकिन इस जो फील्ड है उसमें जो सेवा का भाव, सेवा का जो हमें अपॉर्चुनिटी मिली है, वो अपॉर्चुनिटी हमें कहीं भी नहीं मिल सकती। हम डॉक्टर्स से भी ज्यादा पेशेंट के साथ जुड़ करके इस फील्ड में अपना योगदान देते हैं, उनकी बहुत ही क्रिटिकल केयर हम उनको प्रदान करते हैं। तो ऐसे ही एक किस्सा और हुआ अभी रिसेंटली मेरे साथ, मैं घर पे गया हुआ था, दादाजी का ट्रीटमेंट फिर से चल रहा था, तो मैंने घर पे ही उनको सुई लगा दी, मतलब इंजेक्शन लगा दिया। तो उन्होंने वो बचपन वाली बात याद करके कहा, आखिर तूने लगाई दी मेरे सुई। तो वहां पर बहुत अच्छा लगा मेरे को उनकी ये बातें सुन के। तो मैं जब से यहाँ आया, खास करके नर्सिंग से जुड़ा और जीकॉन में एंट्री ली, तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें मेरे को सीखने के लिए मिली। हमारे अध्यापकों का सानिध्य, उनकी गाइडेंस, उनके द्वारा पढ़ाए गए टॉपिक्स और जिस तरीके से वो पढ़ाते हैं वो चीजें डायरेक्टली ग्रैस्प हो जाती हैं। और बहुत सारी चीजें जैसे क्लिनिकल प्रैक्टिसेस, बहुत अच्छी फैसिलिटी है यहाँ पे अपने क्लिनिकल प्रैक्टिसेस की। मुझे नहीं लगता ऐसी फैसिलिटीज और कहीं आपको मिलने वाली हैं। तो यहाँ पे क्लिनिकल फैसिलिटीज का भरपूर उपयोग कीजिएगा, वहाँ पे काम सीखिएगा, बहुत कुछ सीखने को है। तो यही सिर्फ क्लिनिकल प्रैक्टिसेस और थ्योरी ही यहाँ नहीं सीखने को मिलती है, यहाँ पे बहुत सारी चीजें आप सीख सकते हैं। जैसे आपको जीवन जीने के तरीके भी यहाँ पे आ जाएंगे। आप कहीं हॉस्टल में रह रहे हैं, कहीं रूम लेके रह रहे हैं, वहाँ पे आए, वहाँ पे आपको एक लिमिटेड अमाउंट के खर्चे में आपको अपना वहन कैसे करना है, वो सब भी आप यहाँ पे सीखेंगे। बहुत सारी चीजें आपको, अच्छे बुरे कई तरीके के रास्ते यहाँ पे दिखेंगे। अब आपको डिसाइड करना है आप कौन सा रास्ता वहाँ पे चुनने वाले हो और अपना फ्यूचर बनाने वाले हो, क्योंकि यू आर द फ्यूचर ऑफ द नेशन, वी आर द फ्यूचर ऑफ द नेशन। हम सब फ्यूचर हैं, तो थीम भी यही है, आवर नर्सेज आवर फ्यूचर। तो मैंने भी यहाँ आके बहुत कुछ सीखा। फर्स्ट ईयर में आए,
थोड़ा थोड़ा आपकी तरह घबराए हुए, नर्वसनेस, सब कुछ डर था, लेकिन धीरे धीरे सभी के साथ खुलने लगे, घुलने मिलने लगे और बहुत कुछ सीखते रहे। बहुत सारे प्रोग्राम्स कॉलेज में होते रहते हैं निरंतर। कभी आप जैसे आपकी एप्रेंट सेरेमनी हुई, मेरे को जैसे आज बोलने का मौका मिला, आपको भी कभी ना कभी ऐसे बोलने का मौका मिलेगा। अभी जैसे अगस्त में ब्रेस्ट फीडिंग वीक होता है, 1 अगस्त से 7 अगस्त, उसमें बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, स्पीच कॉम्पिटिशन, क्या बोलते हैं, निबंध लेखन, पोस्टर मेकिंग, बहुत सारे प्रोग्राम। तो उसमें भी आपको पार्टिसिपेट करने का मौका मिला, वहाँ से भी आप अपने आप को निखार सकते हैं। मेरे को भी बहुत मौके मिले, कभी स्पीच कंपटीशन के थ्रू, कभी रोल प्ले के थ्रू, कभी एंकरिंग के थ्रू, कभी किसी चीज़ के थ्रू, बहुत सारे मौके मिले और खुद की पर्सनैलिटी को डेवलप करने का मौका मिला। तो ये सब चीज़ें करने के साथ साथ आप अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप करते हैं, तो एक कॉन्फिडेंस की अनुभूति होती है। आप शुरू में आते हैं डरे सहमे नर्वस से और जाते हैं तब आप एक कॉन्फिडेंट, देश को समर्पित एक प्रॉपर नर्स की डिग्री लेकर आप यहाँ से निकलते हैं और आपके मेहनत और लगन के साथ कहीं ना कहीं एज ए नर्सिंग ऑफिसर आप जाके काम करते हैं और यहाँ से सीखा गया काम ही आपको एक अलग पहचान दिलाता है बाकी सबके साथ जो आपके साथ वहाँ पर काम कर रहे हैं। तो मैं आप सभी से भी यही आशा करूंगा, आप अपने एप्रन का मान रखेंगे, अपने सेवा भाव के साथ इस प्रोफेशन से जुड़े रहेंगे और आप भी अनेक अनुभव लेते हुए बहुत कुछ अच्छा सीखेंगे, अच्छे गलत की परख करते हुए सही रास्ते पर चलेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। आप ही यहाँ का भविष्य है, हम ही यहाँ का भविष्य है इस राष्ट्र का। इस राष्ट्र को निर्माण में हम सबको मिलकर योगदान निभाना होगा। तो धन्यवाद आप सभी को और एक बार फिर से मैं बहुत बहुत धन्यवाद अमन, आपने बिल्कुल सही कहा कि